नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, योग्य शिक्षा सुरक्षित राष्ट्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपको हमारे भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में संपूर्ण प्रकार की वीडियो आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार के एक्सेस के क्वेश्चंस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, डीटीपी सभी विकल्प के सभी देखिए आप सारे विकल्प यहाँ से देख सकते हैं। तो हर एक प्रकार का प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। HTML पेज से लेकर के तमाम प्रकार के जितने भी आपकी मल्टीमीडिया और मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो भी वर्ड के जो भी चीज़ें हैं सभी प्रैक्टिकल मैंने आप सभी बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं MS एक्सेस के अंतर्गत हम फॉर्म डिज़ाइन कैसे करते हैं और फॉर्म का प्रैक्टिकल हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक्सेस में हम फॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किए थे कि टेबल क्या होता है, टेबल हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी ये टेबल बनी हुई हैं। इस साइड आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर विकल्प शो हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार से आप टेबल में चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। कुछ फॉर्म के प्रकार मैंने आप सभी बच्चों को ये भी बताया था। एप्लीकेशन पार्ट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन पार्ट्स में हम लोगों ने किस प्रकार से पार्ट्स बनाया था और कैसे हम पार्ट्स का उपयोग कर सकते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से न्यू फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म में हम बटन कैसे बनाते हैं, कॉम्बो बटन, ऐड रिकॉर्ड बटन, फील्ड बटन, डिलीट बटन, इन सब बटनों का प्रयोग यूज़र किस प्रकार से करता है, आज इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, फॉर्म क्या होता है कि किसी भी डेटा को जब हम लोग टेबल में कोई डेटा बना लेते हैं, टेबल में डेटा बनाने के पश्चात उस डेटा को हमने क्यूरी रूप में भी देख लिया है। अब उसी डेटा को अगर हम लोग फॉर्म के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्म विकल्प का चयन करते हैं। तो आइए दोस्तों, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, टेबल बना लिया हमने। टेबल बनाने के पश्चात अब हमें फॉर्म डिजाइन करना है। मान लीजिए फॉर्म डिजाइन करना मतलब फॉर्म किस प्रकार से यूज़र तैयार करेगा। तो अगर आपको फॉर्म बनाने की अगर आवश्यकता पड़ रही है या आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा फॉर्म यहाँ पर डिज़ाइन कर लें, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आना है क्रिएट मेन्यू पर। क्रिएट मेन्यू पर आकर के यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास फॉर्म बने हुए हैं। तो ढेर सारे यहाँ पर आपके पास फॉर्म बने हुए हैं, आप किसी भी फॉर्म का यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक होता है फॉर्म, उसके पश्चात होता है फॉर्म डिज़ाइन व्यू और तीसरा होता है ब्लैंक फॉर्म। ऐसे तीन प्रकार से हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फॉर्म हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्म का हम लोग यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ से अलग अलग फॉर्म के प्रयोग करके हम अलग अलग डेटा का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉर्म की कि फॉर्म क्या है और फॉर्म का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास अपनी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले बात करते हैं इस फॉर्म विकल्प पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा आपने टेबल के रूप में बनाया हुआ था वो संपूर्ण डेटा आपको इस फॉर्म के रूप में दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डेटा यहाँ पर देखिए टेबल 1 के रूप में खुल रहा है। ये 1 फॉर्म, ये नाम, उसके पश्चात नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर वो आपका पूरा डेटा सॉर्ट डिसेंडिंग रूप में भी डेटा रह सकता है। लेकिन देखिए डेटा शीट व्यू में भी खुल रहा है। नीचे आएंगे, देखो रिकॉर्ड 1, उसके पश्चात यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ से रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अभी हम लोग इस फॉर्म पर क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड 1 पर क्लिक करेंगे, 2 पर जाकर के हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं, डेटा को अपना चेंज करवा सकते हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। दोस्तों, फॉर्म व्यू पर क्लिक कर देते हैं या फिर अभी हम लोग इसको राइट क्लिक करके यहाँ से, तो ऐसे आप यहाँ से फॉर्म का चयन कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 2 दिख रहा है। देखिए 2 नंबर पे राजा का फॉर्म मैंने बनाया था तो ये राजा का दिख रहा है। 3 नंबर पे हम क्लिक करेंगे RR, 4 नंबर पर देखिए भूपेन दिख रहा है, 5 नंबर पर हेमंत, 6 नंबर पर अभय, 7 नंबर पर तरुण, 8 नंबर पर त्रिलोक। इस प्रकार से हम फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। न्यू फॉर्म हमने लिया है तो नया फॉर्म, तो न्यू पर आप ID भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अभी इस डेटा को अब यहाँ पर भी वही सारे विकल्प ओपन हो जाते हैं जैसे हम लोग यहाँ फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखिए डेटा शीट व्यू पे हम क्लिक कर सकते हैं। आपका अलग अलग यहाँ पर ये जो टेबल नीचे खुली हुई है तो टेबल पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से सभी चीज़ों को बना सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भरने के लिए होता है, ये सब विकल्प यहाँ पर शो होते रहते हैं। ठीक है, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू, 3 प्रकार से व्यू दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप देख सकते हैं। फॉर्म में कंडीशन डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसको ओपन करके यहाँ पर देखिए फॉर्म आपको क्लोज दिख रहा है। भी ये नया फॉर्म हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहीं से भी उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट मेन्यू पर जाएंगे, सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म, और देखिए फॉर्म एंड डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगता है।
डिज़ाइन व्यू की सहायता से फॉर्म कैसे बनाते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐड फील्ड का डेटा यहाँ पर ओपन होने लगेगा। देखिए यहाँ पर ऐड एग्जिटिंग फील्ड है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टी शीट पर इस प्रकार से डेटा ओपन होगा आपको, लेकिन इस फॉर्म में हमको सब बटनों को ऐड करना है, मतलब अपने सभी विकल्पों को हम यहाँ फॉर्म के रूप में ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपका ये हो सकता है कि यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर व्यू का विकल्प है। व्यू पर क्लिक करके फॉर्म व्यू, डेटा शीट व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो वर्तमान में हमने ओपन करके रखा हुआ है डिज़ाइन व्यू पर, ताकि हम यहाँ पर अपना फॉर्म को डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर अगर ये मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी शीट अगर आपको शो नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर बिंदी पर राइट क्लिक कर फ्रॉम व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। देखिए सारे व्यू यहीं दिख रहे हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए फ्रॉम प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपके विकल्प होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपके। पहला यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, ये इसका है टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए होता है, ये है आपका लेवल बनाने के लिए, ये है आपका बटन बनाने के लिए, जो एक्स दिख रहा है ये बटन बनाने के लिए, ये यहाँ पर आपका टैब कंट्रोल बनाने के लिए, ये यहाँ पे होता है आपका हाइपरलिंक बनाने के लिए, हाइपरलिंक को अगर सेट करना है तो उसके लिए होता है प्रयोग। फॉर्म बनाना आज मैं आपको एक डीपली थोड़ा तरीका सिखा रहा हूँ फॉर्म बनाने का, तो सारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म किस प्रकार से हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस ग्रुप होते हैं। ये होता है आपका अगर आपको इंसर्ट पेज ब्रेक लाना है, ऐसा ऑप्शंस अगर लाना है तो उसके लिए होता है। नीचे विकल्प है आपका मान लीजिए कॉम्बो बॉक्स के लिए, चार्ट बनाने के लिए ये विकल्प होता है। उसके पश्चात होता है यहाँ पर लाइन के लिए, फिर ये विकल्प होता है आपका टैगल बटन बनाना है उसके लिए होता है। वैसे ही यहाँ पर आपका विकल्प होता है लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कि अगर आपको एक वैल्यू बनाना, अगर कोई वैल्यू मान लीजिए सही का चिन्ह अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प शो होते हैं। लोगो के लिए होता है लोगो, उसके पश्चात फोटो, और यहाँ पर ये देखिए आपके पास दिया हुआ है कौन सा विकल्प, ये है आपका डेट एंड टाइम। ऐड यहाँ पर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग फील्ड पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को अगर दिख नहीं रहा होगा तो वो सभी बच्चे अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको इन फॉर्म के बारे में बताया था। क्रिएट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से इस फॉर्म के अंतर्गत इसमें हम डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कलर का, व्यू पर क्लिक करके देखिए फॉर्म व्यू पर खोलेंगे तो डेटा फॉर्म व्यू में खुलेगा, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं है तो क्या दिखेगा, इसलिए हम उसको डिज़ाइन व्यू पर ही ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे डेटा रूप में दिख रहा है, लेकिन कोई डेटा ही नहीं है तो कोई रूप में अभी दिख ही नहीं सकता। इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू पर ओपन कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू पर ओपन कर लेंगे। उसके पश्चात डिज़ाइन व्यू के बाद यहाँ पर अभी डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे। डिज़ाइन पर देखिए, डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया हुआ है। थीम पर क्लिक करते हैं तो थीम सेट करते हैं। यहाँ से कोई भी थीम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अभी जब डेटा देंगे तब जाकर के थीम भी सेट होगी। फॉन्ट का चयन कर सकते हैं, कोई अगर फॉन्ट अगर हमको एक्स्ट्रा चाहिए, अलग से चाहिए तो हम यहाँ फॉन्ट का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन विकल्पों के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर तो इस विकल्प को आपको चयन करना है, एग्जिटिंग फील्ड। तो नीचे इधर आएगा देखिए फील्ड लिस्ट में आपका शो ऑल टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। अब कौन से टेबल से आपको फॉर्म क्रिएट करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मान लो यहाँ पर हम इस टेबल 1 से फॉर्म क्रिएट करना चाहते थे, इसके प्लस पर हमको करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर इसके प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है, इस आईडी को ड्रैग करके पकड़ना है, खींचना है और यहाँ ले जा करके इस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं। ये आ गई आपकी आईडी। फिर इधर आना है, आपको स्टूडेंट नेम को पकड़ना है और यहाँ से पकड़ करके इधर खींचना है और ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। ये आ गया स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ पर आएंगे, फादर्स नेम को यहाँ से पकड़ करके ड्रैग करके खींचेंगे तो यहाँ पर ला करके हम फादर्स नेम को जमा सकते हैं। वैसे ही मदर्स नेम को यहाँ पर पकड़िए। चलिए जूम आउट कर देता हूँ मैं, सबको तो दिख रहा होगा अभी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इससे आप फादर्स नेम को पकड़ कर ड्रैग करके खींचिए, यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके पश्चात मदर्स नेम को आप ड्रैग करके खींचिए, ये मदर्स नेम आ गया। वैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर को आप ड्रैग कर खींचिए, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। एड्रेस आप ड्रैग कर खींचिए, एड्रेस आ गया। ये टेबल 1 से हमने ला लिए। टेबल अगर कंटेंट से लाना है जिससे भी ला सकते हैं, लेकिन अब कंपनी नेम उठाना तो कंपनी नेम चलिए उठा लेते हैं, कंपनी नेम। वैसे आपको अगर यहाँ से मान लो कोई अगर और चीज़ें उठाना है, जैसे कि आपको मान लीजिए मोबाइल नंबर उठाना है तो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट ग्रुप में तो हमने ला ही लिए थे। अब ये सभी विकल्प आ गए। अब आप क्या कीजिए, Ctrl+A कीजिए जिससे पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके पश्चात आप यहाँ किसी एक जगह पर क्लिक करके इसको ऐसा ड्रैग करके बीचों बीच में ऐसा स्थिर कर सकते हैं। बन गया यहाँ पर। चलिए इसको मैं थोड़ा और स्थिर कर देता हूँ। ये देखिए ये स्थिर हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसको तो करिए आप यहाँ से क्लिक, कट आ गए हमारे पास। अब बनाते हैं हम बटन। सबसे पहले बटन बनाएंगे तो बटन बनाने के लिए चलते हैं ऊपर। ये देखिए ऊपर ये XX लिखा है, बटन वाला विकल्प है, यहाँ क्लिक करते हैं। अब उसके बाद यहाँ ड्रैग करके इसको खींचते हैं। तो अब बटन बनाने के लिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, बटन बनाते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का कमांड बटन विजार्ड ओपन होगा। ठीक है,
कमांड बटन का मतलब होता है आदेश देने के लिए कौन से बटन बनाए जाते हैं। आदेश देने के लिए बटन क्या होते हैं, बटनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वही कहलाते हैं कमांड बटन। अब हमको रिकॉर्ड के लिए बनाना है तो 4 प्रकार देखिए अलग अलग प्रकार के हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन है, रिकॉर्ड ऑपरेशन है, उसके पश्चात यहाँ पर फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके पश्चात रिपोर्ट ऑपरेशंस है, उसके पश्चात एप्लीकेशंस है, उसके पश्चात मिस सेल रिन्यू के लिए होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से इनके एक्शंस हैं, ये कैटेगरी है और ये एक्शंस हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैं जूम करके दिखा देता हूँ, कहाँ क्लिक करना है आपको, रिकॉर्ड ऑपरेशंस पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड ऑपरेशंस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये एक्शन खुल गए। कौन से बटन दिख रहे हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड बटन, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अंडू रिकॉर्ड। अब फ्रॉम पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट फ्रॉम, फॉर्म, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म। रिपोर्ट पर क्लिक करके देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रिंट नेक्स्ट रिपोर्ट। तो यहाँ रिकॉर्ड नेविगेशन पर भी देख सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। अभी हम लोग रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं बटन। तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और गो टू लास्ट रिकॉर्ड, यहाँ गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे, ध्यान देना, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देना थोड़ा सा। ये देखिए इसका एग्जाम्पल ये दिख रहा है, कमांड बटन का विजार्ड ये दिख रहा है, ये देखिए बटन दिख रही है ना, ये काय का विकल्प है, फर्स्ट पे, सबसे फर्स्ट पे जाना है उसके लिए ऐसा सिंबल रहता है। तब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम से आप बटन को लेना चाहते हैं, मतलब ऐसी बटन दिखना चाहिए आपको, या फिर ऐसा पिक्चर के रूप में आपको बटन दिखना चाहिए। तो हम ये पिक्चर वाली बटन को लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आपको इसकी जगह कोई और बटन लगाना है, मतलब कि फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड में जाने वाली बटन आपको और चेंज करना है, तो ब्राउजर पर जाकर के वो बटन आप ला सकते हैं चित्र के रूप में। लेकिन हमने क्या किया, ये था टेस्ट, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड का हमको ऐसा वाला बटन नहीं चाहिए, बल्कि पिक्चर के रूप में बटन चाहिए। क्लिक करेंगे, एरो अप, ऐसा वाला भी एरो अप हो सकता है, लेकिन हम गो टू फर्स्ट पर क्लिक करके रख लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कमांड 9 फिनिश पर क्लिक करते हैं। अभी देख लो यहाँ पर ये बटन बन करके तैयार हो गई, दिख गई सबको बटन। तो एक बटन तो बन गई हमारी यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ बंद। अभी उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो बटन हमारी बन गई, फिर से बटन बनाना है हमको। इसी पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर इसकी सभी विकल्पों को आप देख सकते हैं। टैब कलर, टैब ऑर्डर देख सकते हैं। टैब ऑर्डर के पश्चात यहाँ पर इसी पर आप राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके तो आप यहाँ से फिल कलर देंगे, जो भी कलर में आप इसको जैसा फिल करना चाहते हैं वैसा फिल कलर। रूलर ग्रिड लाइन के लिए होता है सब ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात, अब बटन और बनाना है, फिर से बटन पर क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर ही बटन ही बनेंगे। देखिए हमने क्लिक किया, छोड़ दिया बटन बना करके, छोड़ दिया बटन बना करके। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, फर्स्ट रिकॉर्ड में थे हम, लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक किया, एरो वाला विकल्प सही था, नेक्स्ट क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। बन गया एरो, यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर खींच लो। देखो ये दोनों एरो हम जमा लेंगे। अब ये दोनों बटन ही बन गई हमारी पास पास में, हमने इनको किनारे रख दिया, बन गई दोनों बटनें। अब फिर से जाना है, बटन पर क्लिक करते हैं, बटन पर जाकर के एक और बटन बनाते हैं यहाँ पे, ये छोड़ा, रिकॉर्ड ऑप्शन पर जाकर के ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट किया, ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन। तो ये नया रिकॉर्ड के लिए हम ऐड न्यू कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट के रूप में ला लेते हैं, चलो एक को तो समझने को ठीक रहेगा। नेक्स्ट पर क्लिक किए, फिनिश पर क्लिक कर, देखिए ऐड रिकॉर्ड का बटन बन गया ऐड रिकॉर्ड का बटन। इस बटन को हम जमा लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप पिक्चर वाला लाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका विकल्प है टैब कलर। उसके पश्चात यहाँ देख लेते हैं पिक्चर का विकल्प कौन सा है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। सबसे पहले ये है, देखिए पिक्चर का सिंबल, पिक्चर लाना है, पिक्चर का फ्रेम का है ये, तो ठीक है। इमेज का, इमेज पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करके खींच देते हैं, तो इमेज से रिलेटेड चीज़ आ गई। कोई इमेज अगर आपको ऐड करना है तो आप इमेज भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। देख सकते हैं इमेज आपका ऐड हो गया। तो बटन ग्रुप में इमेज को भी आप ऐड करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं इसको कोड क्लास कट कर देता हूँ। बटन पर जाना है, फिर से बटन पर क्लिक करेंगे, फिर एक बटन पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पर जाएंगे रिकॉर्ड ऑप्शंस, यहाँ पर है प्रिंट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करके इंटर कर लेते हैं। डिलीट रिकॉर्ड का सिंबल ऐसा रहता है, लेकिन हम इसको लिखे हुए लाना चाहते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर फिनिश, बन गया डिलीट रिकॉर्ड का बटन। और बटन बनाना चाहते हैं, जो भी बटन जरूरत पड़ रही, कमांड बटन पर क्लिक किया, सेंड किया, यहाँ पर हमने क्लिक करके इसको छोड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट हो गया, गो टू नेक्स्ट और गो टू प्रीव्यू, यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रीव्यू रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके पश्चात फर्स्ट रिकॉर्ड का भी हो गया। रिकॉर्ड ऑप्शन पर जाते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड पर हमने क्लिक कर लिया, प्रिंट रिकॉर्ड को बना लेते हैं, तो प्रिंट का बना लेंगे बटन। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसका लिखा हुआ चाहिए तो हम लिखा हुआ ला लेंगे, प्रिंट पर फिर क्लिक करना है, फिनिश पर क्लिक करना है, तो बन गया फिनिश का। अब बात करते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड की। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम लिखते हैं। मान लो मैंने नेम लिखा, ये नेम लिख दिया, ये नेम लिख दिया, ये नेम लिख दिया, ये नेम,
ये नेम, ये नेम, ठीक है। अभी उसके पश्चात यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। फॉर्म 2 के नाम से डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा फॉर्म 2 के नाम से देखिए सेव हो गया। यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन। हमारे पास आ गया फॉर्म, देखिए ये फॉर्म खुल गया दोस्तों। अब फॉर्म 2 यहाँ पर ओपन हो गया, तो इसमें आईडी जैसे टैब दबाया नीचे आ गए हम, यहाँ लिखते हैं हम रोहित, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कोई नेम लिखना चाहता हूँ, कैन नॉट बी, कैप्स लॉक ऑन है, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था इसलिए नहीं चल रहा है। फॉर्म व्यू, कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सॉरी ये कुछ कारण से, किसी कारण से चल नहीं रहा है। डेटा सेट व्यू हो गया, लेआउट, अरे यार चल क्यों नहीं रहा भाई। ये बोल रहा है कुछ, फुल भी सेव, चलिए अभी ये पता नहीं चल नहीं रहा है। तो फॉर्म हमने बना करके हम तैयार किया, इसमें हमको डेटा ऐड करना है। तो इसको हम टेबल 2 को पहले ओपन करके देखते हैं जरा। तो टेबल 2 ओपन हो गई, ये तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव करके देखते हैं। चलिए फॉर्म 2 को ओपन करके देखते हैं। हमारा फॉर्म 2 ओपन हो गया। फ्रेंड्स इसमें किसी कारण से ये डेटा आ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम लोग को ये नाम लिखने के लिए होता है फ्रॉम टेबल 2। चलिए मैं फिर से एक बार बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी, डिज़ाइन व्यू, उसके पश्चात ऐड व्यू। चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर टेबल 1 को ऐड करना चाहते हैं। आईडी खींच लिया हमने, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस। फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको क्लिक, बटन बना लेते हैं फट से, एक ही बटन बना के देख लेते हैं। चलिए 1 बटन बनाया हमने, ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन, रिकॉर्ड ऑप्शन, ऐड न्यू रिकॉर्ड, फाइंड टेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। चलिए कंट्रोल प्लस एस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। फॉर्म 1 के नाम से सेव हो गया है। ओपन करते हैं इस फॉर्म 1 को, ओपन, ये आ गया डेटा। देखिए फ्रेंड अब ये चेंज हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 2 आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम लिखना चालू करते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 में। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए 9 नंबर का डेटा आ गया है। इस प्रकार से आप ये डेटा को लिख सकते हैं। ये फिर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाएंगे, डेटा यहाँ पर लिखते चलेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमने बनाया था, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, इस कारण से डेटा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, इस कारण से नहीं आ रहा डेटा यहाँ पर, इसलिए चलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। ये डेटा, इसमें हमने इतनी सारी बटन बनाए थे, लेकिन हमने ये टेबल 1 का डेटा बनाया। देखिए इसमें नॉर्मल रूप से हमारा फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, मतलब फॉर्म इसमें। तो अब डेटा ही बन गया। अब इसको अगर आपको प्रिंट करना तो कंट्रोल प्लस पी दबा करके आप इसको, इस डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से डेटा देख सकते हैं। तो देखेंगे पहले से ऑलरेडी हमारे पास डेटा बना हुआ था। जितना डेटा हमारे पास बना हुआ है, तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके नया नया रिकॉर्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसको अगर आप फॉर्म व्यू में देखना चाहेंगे तो फॉर्म व्यू में, इसको डेटा शीट व्यू में देखना है तो देखिए डेटा शीट व्यू में दिख रहा है। ये 10 लोग का डेटा हमारे पास दिखाई दे रहा है। इसी डेटा को अगर लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं, इस लेआउट व्यू में आप देख सकते हैं। इसी डेटा को अगर आप मान लीजिए अगर डिज़ाइन पर फिर क्लिक करते हैं, व्यू पर आप अगर डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस रूप में जो हमने डेटा बनाया था, और वही रूप में डेटा। बटन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, इस बटन वाले सिंबल पर जाना है, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रैग करके खींचेंगे और यहाँ से हम बटन बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप सभी बच्चों को बनाना सिखाया है, तो सभी बच्चे यहाँ से बटन कैसे बनाते हैं वो सबको ध्यान देना है। तो ये बटन बन गई। अब ये रिकॉर्ड को, बटन को ऐड कराने के लिए होता है, ठीक है। इसमें सारे विकल्प हैं। इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज ला सकते हैं आप। इमेज के बाद लोगो आपको लाना है, तो अब इस लोगो पर क्लिक करके कोई फॉर्म पे मान लो आपको लोगो देना है, तो आप देखिए यहाँ से लोगो भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ हेडर में लोगो दे सकते हैं। उसके बाद चाहे टाइटल देना है तो टाइटल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर्म 1 का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए अब मैं इसको फाइल पर जा करके इसको अगर मान लीजिए प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू अगर देखने की कोशिश करूँगा, देख सकते हैं फॉर्म मेरे सामने खुल गया।
ऊपर फॉर्म और नीचे, तो जैसा आप यहाँ से फॉर्म बनाएंगे उस प्रकार का फॉर्म दिखाई देगा। अभी हमने उतना अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं बनाया था, डिज़ाइन नहीं किया था, तो आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड विकल्प समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये डिज़ाइन तो मैंने आपको बता दिया व्यू, उसके पश्चात थीम पर क्लिक करके आप अलग अलग थीम सेट कर सकते। देखिए बटन का कलर अलग चेंज हो गया। उसके बाद ये थीम्स लेंगे तो इससे बटन का कलर अलग चेंज होगा। ऐसे अलग अलग थीम्स का चयन आप कर सकते हैं, थीम को सेट आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फॉर्म में चलिए फिर से हम एक काम करते हैं, नया फॉर्म यहाँ पर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूरा डेटा नया ले लेते हैं और एक नया फॉर्म क्रिएट करके आपको मैं सिखा देता हूँ। Ctrl+N दबाए हमने, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया, डेटाबेस क्रमांक 13 के रूप में डेटा सेव हो रहा है। हम इसको कर देते हैं ओके, इसको हम कर देते हैं डोंट सेव, या फिर हम लोग यहाँ से इसको नो टू ऑल कर देते हैं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। चलिए हमने नया डेटा लिया है। नया डेटा लेने के साथ ही हम सबसे पहले करते हैं क्रिएट पर जाने के पश्चात हम फॉर्म पर क्लिक करते हैं, फॉर्म पर क्लिक करके डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। डिज़ाइन पर क्लिक करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी पर ओपन करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी आ गई है, ऐड एग्जिस्टिंग डेटा पर क्लिक करते हैं, टेबल 1 हमारे पास है, ठीक है। टेबल 1 को क्लिक करते हैं तो ओनली फॉर हमारे पास मात्र आईडी है। तो सबसे पहले हमको एक टेबल बनाने की आवश्यकता है। इस टेबल को क्लिक करके ओपन करते हैं दोस्तों, और टेबल को क्लिक करके राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर ओपन कर लेते हैं। टेबल 1 के नाम से डेटा सेव हो रहा है। सबसे पहले हम टेबल को बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट नेम, उसके पश्चात फादर्स नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा मदर्स नेम। ये बनाने का आपको बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉन्टैक्ट के पश्चात यहाँ पर आ जाएगा आपका एड्रेस। इस प्रकार से आप डेटा बना सकते हैं। तो कंटेंट को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ नंबर में। अब हम यहाँ इसको कर देते हैं सेव करने के पश्चात हमें कुछ नहीं करना है, क्रिएट पर जाना है और इस फॉर्म डिज़ाइन को क्लिक करना है। फॉर्म डिज़ाइन को क्लिक करते ही हमारे पास ओपन हो गया। आईडी को यहाँ से ड्रैग करके खींचो और ये हम यहाँ ला लेंगे। आईडी के बाद आपका शो ऑल टैब पर क्लिक करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम को हम क्लिक करके ला लेंगे। आईडी को क्लिक करके सॉरी, ये जो हमने फील्ड लाया है अलग का फील्ड था, इसको हम डिलीट कर देते। अब लेकर के आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड फील्ड्स शो ऑल टेबल प्लस आईडी, नो फील्ड देन रिलेशनशिप नहीं बोल रहा है तो Ctrl+S हमने सेव किया। ये टेबल हमारी ओपन हो गई। क्रिएट पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम डिज़ाइन व्यू, आईडी चलिए लेकर के आ रहे हैं। उसके पश्चात स्टूडेंट नेम, उसके पश्चात मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट, फिर एड्रेस। और भी फील्ड बढ़ाना है तो आप एडिट टेबल पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से और भी फील्ड आप बढ़ा सकते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसको डिज़ाइन व्यू में और यहाँ से और भी फील्ड बढ़ा लेता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर लिख देता हूँ कोई और फील्ड अगर लेना है, क्लास अगर लेना है मान लो, तो मैंने यहाँ क्लास लिख दिया और इसको Ctrl+S कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा आगे, और जैसे मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर तो आप ध्यान देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास हमने ऐड करवा लिया है। ऐड करने के पश्चात आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको आपने Ctrl+S दबा करके तो सेव कर लिया है। सेव करने के पश्चात आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस फॉर्म वाले टैब पर ओपन करेंगे। अब ये शो टेबल पर क्लिक कर रहे हैं, टेबल 1 पर क्लिक किया हमने, तो ये डेटा देखिए फॉर्म 2 पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा हमारा हमने क्या क्या लिया हुआ था, एड्रेस तक के हमने डेटा लिया हुआ था। उसके पश्चात क्लिक टू शो पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो एड्रेस के बाद हम यहाँ क्लास को लेना चाहें तो क्लास को भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो डेटा हमने जितना लिया था वो उतना ही डेटा हम वहाँ पर लेंगे। अब आप यहाँ पर इतना लेने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है, डिज़ाइन पर क्लिक करना है और यहाँ बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते हैं, आते हैं बटन बनाते हैं। ऐड नेविगेशन, तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पर हमने नेक्स्ट किया। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से एरो ही लाना है हमको, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। एक एरो आ गया, उसके बाद फिर से बटन पर क्लिक करेंगे। इसके समतुल्य छोटी सी बटन ले लेते हैं यहीं पर,
फिर क्लिक करेंगे गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिनिश पर क्लिक करना है। बटन आ गई दोनों, इसको हम जमा देते हैं दोनों बटन को यहाँ पे पास में इस प्रकार से। फिर से आपने क्लिक किया बटन पर जाना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देखिए बटन बनाएंगे, आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड रिकॉर्ड, ओके करो, टेक्स्ट पर क्लिक करो, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करो, फिनिश करो। ऐड रिकॉर्ड की बटन बन गई, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगली बटन हमारी बन जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपके रिकॉर्ड ऑप्शंस। डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, फिर यहाँ से आप टेक्स्ट पर क्लिक करो, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करो और फिनिश पर क्लिक कर दो। डिलीट रिकॉर्ड की बटन बन गई। अब हम प्रिंट की बटन बना लेते हैं, तो फिर से यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर आप नीचे की ओर आ जाइए, ये प्रिंट का विकल्प है, रिकॉर्ड ऑप्शन, प्रिंट रिकॉर्ड पर क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, फिर से नेक्स्ट करो, फिनिश पर क्लिक करो। ये प्रिंट का हमने बटन बना लिया। उसके पश्चात यहाँ से आप इनके बारे में देख सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, लेआउट, उसके पश्चात साइज, पोजीशन, इन सब के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर्टी पर भी क्लिक करके यहाँ सब के बारे में आप देखा जा सकता है। ये बन गया हमारा डेटा, इसको कर देते हैं सेव करेंगे तो फॉर्म 2 के नाम से डेटा हो रहा है सेव। उसके पश्चात इसको करते हैं ओपन। ठीक है, तो ये डेटा हमारा जो है वो ओपन हो सकता है। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, लेआउट व्यू पे ओपन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा डेटा ओपन नहीं हो रहा है। ऑलरेडी ओपन बता रहा है वो, कुल मिलाकर के हमारा डेटा। टेबल 1, फॉर्म 1, फॉर्म को हम लोग कर देते हैं। चलिए फॉर्म को पहले कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। अभी तो फॉर्म बना करके हुआ, फिर भी पता नहीं। चलिए Ctrl+S, एक बार और ट्राई करके देखते हैं बना करके, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बन नहीं रहा है। ठीक है, आईडी के पश्चात स्टूडेंट नेम हम उठाते हैं। फ्रेंड्स, से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं उठ पा रहा है। अब समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत हो सकती है, अभी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद में। तो फॉर्म ऐसा बनाया जाता है, फॉर्म को उसके बाद हम लोग करते हैं सेव, और सेव करने के पश्चात जब सेव हो जाता है तो इसको हम लोग ओपन जब करते हैं तो ये इस फॉर्म में ओपन हो जाता है। अलग अलग प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। बटन बनाना पड़ता है, बटन बना करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इतनी जानकारी आप जिन बच्चों को समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आगे का जो प्रोग्राम है यहाँ थोड़ा देखिए, सॉफ्टवेयर हैंग की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैं आपको आगे का जो प्रैक्टिकल है, फॉर्म को बना करके एक सिंपल सा छोटा सा प्रैक्टिकल आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे, फॉर्म चूँकि ओपन नहीं हो रहा है। तो क्लोज द प्रोग्राम, देखिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम लोग इसको बाद में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप रोहित स्टडी हब के साथ।